पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने तोड़े भारत से रिश्ते। भारत देगा अब अमेरिका को कड़ी टक्कर। वहीं न्यूजीलैंड में एस जयशंकर ने किया कमाल। यूक्रेन संकट पर जयशंकर दो टूक बोले, जो भारत के हित में होगा वो करेंगे। दोस्तों, हाल ही में हुई घटनाओं और अमेरिका के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच में विवाद शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में हुए विवादों का हल निकालना ही था कि अमेरिका ने एक और ऐसा कदम उठा लिया जिससे भारत हैरान भी हो चुका है और भारत को काफी गुस्सा भी आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर पीओके का दौरा करने गए और केवल इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने अपने दौरे के समय पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया और यह बात किसी से छुपी नहीं कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पर ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर का यह बयान भारत के लिए बेहद ही ज्यादा प्रोएक्टिव है। अमेरिका की नीतियों और हरकतों में एकदम अचानक से काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां अभी तक अमेरिका भारत के साथ बड़े बड़े वादे और चीन को काउंटर करने की बातें करता था, अब अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है, जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने पर काफी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने न केवल अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई करने में काफी मदद की, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने में भी काफी मदद की है। ऐसे में जब पाकिस्तान अमेरिका की सैन्य तौर पर इतनी मदद कर रहा है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज भी दिया, जिससे पाकिस्तानी F-16 फिर से युद्ध लड़ने के काबिल हो जाएंगे। वहीं पर इस पर भारत ने अपनी काफी कड़ी आपत्ति भी जताई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के हितों का ख्याल न करते हुए अपने फैसले को नहीं बदला, जिसकी वजह से अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में खटास बनी हुई है। लेकिन बातें केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के बीच में लगातार बातचीत जारी है। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के जनरल अमेरिका के दौरे पर है, जो कि इस बात को साबित कर देता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम में एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए। वहीं इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में काफी कदम उठा रहा है और भारत के हितों को दरकिनार कर रहा है। जो बाइडेन की भारत के प्रति ऐसी नीतियां काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर भारत ने अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बंद कर दी तो एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे कि आज से कुछ साल पहले थे। तो चीन को काउंटर करना अमेरिका के लिए अकेले संभव नहीं होगा। इसके अलावा एक बार फिर से चीन की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ती जाएगी कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ ताइवान के लिए भी खतरा काफी बढ़ जाएगा। इस इलाके में केवल भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन को सैन्य क्षमता के मामले में सच में टक्कर दे सकता है, जैसा कि भारत ने कई बार करके भी दिखाया। ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ अपनी नीतियों को लेकर काफी सावधान होने की जरूरत है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा अजीब है कि जिस पाकिस्तान ने 20 सालों तक अमेरिका को बेवकूफ बनाया, एक हाथ से तालिबान का समर्थन किया और दूसरे हाथ से अमेरिका के द्वारा दिए गए मिलिट्री एड्स का फायदा उठाया, अमेरिका एक बार फिर से उसी पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, वो भी भारत को दरकिनार करके। जो बाइडेन की खराब नीतियों की वजह से पहले ही अमेरिका और पूरे विश्व को काफी नुकसान हो चुका है। दोस्तों, बाइडेन ना तो यूक्रेन युद्ध को रोक पाए, ना ही अफगानिस्तान से मिलिट्री पुल आउट को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसे में जो बाइडेन सरकार में ही अमेरिका के रिश्ते भारत के साथ खराब हो रहे हैं, तो यह सच में अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए एक काफी बड़ा ब्लंडर होगा। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध पर जब भी संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई, भारत इससे अलग हो गया। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ था, जो अब भारत को चिढ़ाने के लिए कभी पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है तो कभी F-16 लड़ाकू विमान को एडवांस बनाने के लिए मोटी रकम मुहैया करा रहा है। भारत को चिढ़ाने के लिए अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक को अपने यहां बुलाकर भव्य स्वागत कर रहा है। इन सब के बीच भारत ने यूक्रेन संकट को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखी। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारे हित यानी कि फायदे में जो होगा वही करेंगे।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर दुनिया को भारत के मन की बात बताते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए भारत जहां तक संभव हो सकेगा हर तरह की सहूलियत देने के पक्ष में है। दरअसल विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पर गए। उन्होंने ऑकलैंड बिजनेस चैम्बर में सीईओ सिमोन ब्रीजेस से लंबी बातचीत की। यहां उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच संवेदनशील जापोरेजिया में लड़ाई हो रही थी, तब भारत ने मॉस्को पर वहां मौजूद न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन का मुद्दा आता है तो स्वाभाविक है कि अलग अलग देश और इलाके थोड़ी अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। लोग उसे अपने नजरिए, अपने फायदे, ऐतिहासिक अनुभव और अपनी असुरक्षा के संदर्भ में देखते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस हालात में वो देख रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है, जो निश्चित तौर पर भारत के हित में फायदे में होगा, लेकिन साथ ही विश्व के फायदे में भी होगा। जब मैं यूएन में था तो सबसे बड़ी चिंता जापोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर थी, क्योंकि उसके बहुत करीब लड़ाई चल रही थी। हमसे रूस पर इस मुद्दे पर दबाव बनाने का अनुरोध किया गया, जो हमने किया। अलग अलग समय पर अलग अलग चिंताएं भी हैं जिन्हें हमारे सामने अलग अलग देशों या यूएन ने उठाया। मैं मानता हूं कि ये वो समय है जब हम जो भी कर सकते हैं करने को इच्छुक हैं। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट साउथ ईस्ट यूक्रेन में स्थित है और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। वहीं एससीओ समिट में हुई पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम अपना रुख तय करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं तो मैं नहीं मानता कि देश उनका अनादर करेंगे, और ये हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक में भी दिखा। इसके साथ ही उन्होंने यूएनएससी के स्थायी सदस्य की दावेदारी पर भी बोलते हुए कहा कि बड़ी समस्याओं का समाधान केवल 1, 2 या यहां तक कि 5 देश भी नहीं कर सकते। जब हम सुधारों को देखते हैं तो हमारी दिलचस्पी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने में है। ये इच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम अलग तरह से सोचते हैं और हम कई देशों के हितों और इच्छाओं को आवाज देते हैं। उन्होंने भेदभावपूर्ण वाली नीतियों को रेखांकित करने के लिए क्लाइमेट चेंज और कोविड महामारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम वैश्विक व्यवस्थाओं में बदलाव को देखते हैं तो ये साफ है कि भारत यूएनएससी में स्थायी होना चाहता है, लेकिन हम मजबूती से ये भी मुद्दा उठाते हैं कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने न्यूजीलैंड से संबंध के बारे में कहा कि एक साथ काम करने के अवसर कहीं ज्यादा वास्तविक और व्यावहारिक हैं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत को दरकिनार करते हुए अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने और साथ ही न्यूजीलैंड में भारत के विदेश मंत्री के देश के हितों को लेकर दुनिया को साफ बयान देने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।